बड़ा मछली को फंसाने के लिए चारा देना पड़ता है, कुछ नहीं। ये एक आगाज है। हम 64% हमारे वोट बटे, उसी के लिए ज़रूरत है कि 64% इकट्ठा हो जाए। 34% हारेगा, 34% से जीता है ना भाई। और अभी भी जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि आज जो सत्ता में बैठे हैं वो 33%, 33 करके निकाल लीजिए, 33% है, 33% है। 70% जिस दिन जाग जाएगा, 70% जिस दिन जाग जाएगा और एक बना लिया, एक और जागेंगे, हम जागेंगे, जल्दी जागेंगे। और इसी का आगाज चल रहा है। 2024 में जवाब देंगे और मुट्ठी बांध के देंगे। हम जो है 70% की 10 करोड़ में 543 डॉक्टर दुआ ढूंढ के निकालेगा। सुशासन के लिए, एकता के लिए, समानता के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को हम समानता के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और ऐरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन भारत एक हुंकार भरेगा। और देखिएगा चंद दिनों में, चंद सब जो है मनुवादी लोग हैं, ये सब ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये जो है लुटेरे लोग हैं जो ईवीएम को लूट करके एन प्रकार तरीके से, और जो है आप जो है डरा धमाका करके आप सत्ता को हटा रहे हैं। लेकिन नहीं चलेगा, जनता जाग गया। हमारी बेरोजगारी होगा मुद्दा, हम सबका मुद्दा है, लेकिन वो लिखित में एफिडेविट दें। अगर सभी पार्टी का मुद्दा है तो वो एफिडेविट दें सुप्रीम कोर्ट से, और वो कहें कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे तो हमारी अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी, हमारा जो है आजीवन जो है लड़ाई और जो है उम्मीदवारी खत्म हो जाए। कहेंगे, कहें अधिकार की मांग के लिए, उसकी आवाज़ उठाने के लिए जो हमारे बाबा साहब ने 1950 में लोकसभा में जाना चाहते थे, नहीं गए। और आज हम मायूस हैं, डरे हैं 4-5 राज्यों के हार से। तो इस जुटता दिखाने के लिए और हम सब अपने अधिकार के लिए लड़े। ठेकेदारी प्रथा और हमारे बीच में जो तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, उनको जोड़ने और समेटने के लिए रामलीला ग्राउंड में आए हैं। कई राज्यों के लोग आए हैं। इसे प्रोग्राम हम सफल मानेंगे, इसलिए मानेंगे कि बड़े अच्छे लोग, विद्वान लोग यहाँ आए। किसानों के नेता भी आए, बंगाल के नेता भी आए, बिहार यूपी के नेता भी आए। और हम चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है ये लगातार चलता रहे और इकट्ठा संगठित हो करके बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने समानता का अधिकार दिया, आर्टिकल 14 से 18 तक का जो समानता का अधिकार है, बोलने की अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 है, हमें जीने की और आज़ादी के साथ जीने का आर्टिकल 21 है। हमारे जो बहू बेटियों के जिससे पति लोग जो प्रताड़ित होते थे, 498 जिसको ख़त्म डॉक्टर दुआ ने लड़ करके किया। आपके पॉकेट में आधार कार्ड, RTI, डोमेस्टिक एक्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन को डॉक्टर दुआ ने लाया। और इस तरह से हम चाहते हैं कि बहुसंख्यक इकट्ठा हो और इस तरह का बाबा साहब के नाम के साथ आगे सत्ता हमारी है। कुछ नहीं, ये हमने बड़ा मछली को फंसाने के लिए चारा दिया है। बड़ा चारा, देखिए बड़ा मछली को फंसाने के लिए चारा देना पड़ता है, कुछ नहीं। ये एक आगाज है। हम 64% हमारे वोट बटे, उसी के लिए ज़रूरत है कि 64% इकट्ठा हो जाए। 34% हारेगा, 34% से जीता है ना भाई। और अभी भी जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि आज जो सत्ता में बैठे हैं वो 33% का वोट है। हिंदी बेल्ट में लगभग भाजपा की सत्ता है, लगभग हिंदी बेल्ट में, सभी बेल्ट में हैं। सबको जोड़ करके निकाल लीजिए, 33% है, 33% है। 70% जिस दिन जाग जाएगा, 70% जिस दिन जाग जाएगा और एक बना लिया, एक और जागेंगे, हम जागेंगे, जल्दी जागेंगे। और इसी का आगाज चल रहा है। 2024 में जवाब देंगे और मुट्ठी बांध के देंगे। हम जो है 70% की जय होगा, 33% हारेगा और जय भीम होगा। क्या तैयारी, क्या समीकरण? हम खामोशी, जैसे वो खामोशी से अंदर कर रहे हैं, हम भी अंदर कर रहे। अरे जब वो अंदर डार्क रूम में कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम आपको क्यों बताते हैं? अपन अगर बताएंगे तो वो हमारी चीज ले। आपस में ही नहीं बैठ पा रहे, आपस में नहीं बन पा रहे। हम सभी आपस में एका हैं। हाँ, फूट हो चुकी है। इंडिया गठबंधन तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये जो है कुकुर मुत्ते का लोग थे।
आज बैठक होनी थी, बैठक कैंसिल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश नहीं आ रहे, तो वहाँ पे तो देखा कि और लोग नहीं आएंगे, बेइज्जती होगी, इसलिए बैठक को कैंसिल किया गया। ये तो टूटना था, लेकिन बहुत संख्यक अब जाग गया। 150 करोड़ में 543 डॉक्टर ढूंढ के निकालेगा, सुशासन के लिए, एकता के लिए, समानता के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को हम समानता के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और एरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन भारत एक हुंकार भरेगा और देखिएगा चंद दिनों में नहीं, हम लोग 222 पार्टियों की समर्थन है, 238 संस्थाओं की समर्थन है, 240 से ज़्यादा सामाजिक सोशल मीडिया का समर्थन है। इनमें से हम अच्छे लोगों को निकालेंगे। हम थोड़ा सा मायूस हुए हैं, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैनल से, भारत की जनता से हम अपील करते हैं, बहुसंख्यक जाग जाओ, एक दिखाओ, एकता के साथ आओ। और जो सतपाल मलिक ने कहा कि हमें सत्ता को अगर हराना है तो आपको भी एक के बदले एक खड़ा होना होगा, एक के बदले 10 नहीं होगा। जो 10 के टुकड़े में रहेंगे हम उसका विरोध करेंगे। ना मुझे इंडिया चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। हमें चाहिए एक जनप्रतिनिधि जो हमारा क्षेत्र का होगा, नौजवान होगा, महिला होगा और 50-50 का भागीदारी के साथ। ये सब जो है मनुवादी लोग हैं, ये सब ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये जो है लुटेरे लोग हैं जो ईवीएम को लूट करके एन प्रकार तरीके से और जो है आप जो है डरा धमाका करके आप सत्ता को हटा रहे हैं, लेकिन नहीं चलेगा। जनता जाग गया। मेरे भाई 19,000 ईवीएम जो गायब है वो कहाँ है, मुझे जवाब दो। केदारनाथ के मंदिर से 400 केजी सोना कहाँ है, मुझे जवाब दो। तो क्यों, मुद्दा तो यही है ना भाई कि हमारे सत्ता वाले लूट रहे हैं और हम खामोशी से देख रहे हैं। अब जरूरत आन पड़ी है, हम एका देख करके अपनी शक्ति का बल दिखाएं। मूल मंत्र होगा जिससे आप एकजुट हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। जब मार पड़ती है, जब चोट पड़ती है, जब हारते हैं, तो वहीं से जो है जीतने का रास्ता भी निकलता है। हार के आगे जीत है और हम हार तो गए हैं, लेकिन जीत फाइनल हमारी होगी। क्या मुद्दा रहेगा 2024 के लिए? मुद्दा हमारी बेरोजगारी होगा। मुद्दा हम सबका मुद्दा है, लेकिन वो लिखित में एफिडेविट दें। अगर सभी पार्टी का मुद्दा है तो वो एफिडेविट दें सुप्रीम कोर्ट से और वो कहें कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे तो हमारी अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी, हमारा जो है आजीवन जो है लड़ाई और जो है उम्मीदवारी खत्म हो जाए। कहेंगे, कहिए बीजेपी को। अरे बीजेपी से चैलेंज करता हूँ कि वो एफिडेविट दें। वादा जो करते हैं वो लिखित में, बाद में कहते हैं जुमलाबाजी है, वो जुमलाबाजी करते हैं। बोल दिया, कहते हैं वो तो स्टंट था, वो इलेक्शन का प्रचार प्रसार था, वो हमें लिखित चाहिए। और जो पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर जो लिखित नहीं देगा हम उसका विरोध करेंगे, जो लिखित देगा हम उसका समर्थन करेंगे और उसको जिताएंगे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।